माय डियर स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के क्लास को आज पुनः हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने आपको 4 प्रॉपर्टीज पढ़ाया था। आज 5वां प्रॉपर्टीज को हम सब लर्न करें। 5 नंबर के प्रॉपर्टीज हैं, अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई रो या कोई कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट अगर 2 टर्म के मिलने से बना हो, जैसे इन दिस डिटर्मिनेंट कॉलम 1 कंसिस्टिंग विथ 2 टर्म्स a प्लस बी, सी प्लस डी, जी प्लस एच, कॉलम 1 के तीनों एलिमेंट 2 टर्म के मिलने से बना है, तो इस तरह के डिटर्मिनेंट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, तोड़ करके लिख सकते हैं। और तोड़ते समय ए सी जी इस रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट के पहला कॉलम में अरेंज हो गया, ए सी जी। दूसरे कॉलम के एलिमेंट एल एम एन जस का तस, एक्स वाई जेड जस का तस, और प्लस प्लस प्लस, तो हम प्लस ऑपरेशन को ऑपरेट करा देते हैं, और बी डी एच दूसरे डिटर्मिनेंट के पहले कॉलम में अरेंज हो जाता है, और एल एम एन कॉलम 2 में, एक्स वाई जेड कॉलम 2 में अरेंज कर देते हैं। और इस तरह से हम किसी डिटर्मिनेंट के कोई रो अथवा कोई कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट अगर 2 टर्म के मिलने से बना रहता है, तो हम इस एग्जाम्पल के तरह 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज को हम देखें, प्रॉपर्टीज को लैंग्वेज के थ्रू समझें। इफ each element of any row or any column consists of 2 terms of a determinant, then it can be expressed as the sum of 2 determinants। इस तरह से हम इस एग्जाम्पल के थ्रू फॉलो करते हैं कि डिटर्मिनेंट के अगर कोई रो अथवा कोई कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट अगर 2 टर्म के मिलने से बना हो, तो इसको हम 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के रूप में तोड़ करके लिख सकते हैं। लेफ्ट टू राइट देखा कि डिटर्मिनेंट को हम तोड़ करके लिख सकते हैं, बट राइट से अगर लेफ्ट को फॉलो करते हैं तो 2 डिटर्मिनेंट को हम जोड़ करके रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी लेफ्ट से राइट गया तो डिटर्मिनेंट को तोड़ना सीखा, और राइट से अगर लेफ्ट मूव करते हैं तो हम 2 डिटर्मिनेंट को जोड़ना सीखा। अर्थात 2 डिटर्मिनेंट को हम जोड़ने का प्रक्रिया भी इसी प्रॉपर्टीज की मदद से हम लर्न करते हैं, और अपने रिसर्च कोड में इस प्रॉपर्टीज को आज से हमारे बच्चे बिल्कुल बोलेंगे। तोड़ो और जोड़ो, लेफ्ट से राइट तोड़ना, राइट से लेफ्ट जोड़ना, तो तोड़ना और जोड़ना, इस हम नए नोमेनक्लेचर के द्वारा इस प्रॉपर्टीज को हम आज से एक्सप्रेस करें। बिल्कुल हम टिप्स या नुस्खे के तौर पर इसको दिमाग में रखें।
तो रो और जोड़ो। प्रॉपर्टीज नंबर 5 को हम तोड़ो और जोड़ो के द्वारा मेमोरी में सेट कर लें। जब 5 नंबर प्रॉपर्टीज को फॉलो कर लिए हो, अब कॉलम 1 के अगर प्रत्येक टर्म 2 पद के मिलने से बना है, तो ये बातें कॉलम 2 में भी हो सकता है, कॉलम 3 में भी हो सकता है, या रो 1 में हो अथवा रो 2 में हो अथवा रो 3 में हो। बट इसको तोड़ने का प्रक्रिया ठीक इसी प्रकार से हम करते रहते हैं। 5 नंबर प्रॉपर्टीज के आगे अब हम 6 नंबर के प्रॉपर्टीज 6 नंबर के प्रॉपर्टीज को फॉलो करें। 6 नंबर के प्रॉपर्टीज को अब लर्न करें बच्चों। Let us take a determinant A which is of order 2 cross 2 in which elements are 3, 1, 2, 4 and the value of this determinant is 3 cross 4 12 minus 1 cross 2 2 12 minus 2 that is equal to 10। डिटर्मिनांट का मान निकला 10। अब अगर हमारे मन में एक नया रिसर्च क्रिएशन होता है कि डिटर्मिनांट के अंदर अगर हम 2 रो को जोड़ दें या कोई 2 कॉलम को जोड़ दें, 2 रो को घटा दें या 2 कॉलम को घटा दें, तो डिटर्मिनांट पर इस ऑपरेशन का क्या असर होगा, तो इसको हम बिल्कुल ऑपरेट करके जज कर लें। डिटर्मिनांट में ऑपरेट करने चला कि रो 1 को चेंज करने जा रहे हैं। R1 तीर का निशान, ये तीर का निशान डिटर्मिनांट में हमको सिखाता है कि R1 बदलने जा रहा है। R1 being changed as R1 प्लस R2। और इस ऑपरेशन को जैसे हम ऑपरेट कराया तो R1 का एलिमेंट 3, R2 के एलिमेंट 2, तो R1 में 3 में 2 जोड़ दिया 3 2 5, 1 प्लस 4 5 और R1 3 1 से चेंज होकर के आया 5 5। R2 में कोई चेंजिंग नहीं, 2 4 2 4। इस तरह से डिटर्मिनांट A में R1 को हमने चेंज कर दिया R1 प्लस R2 के द्वारा, और ऐसा करने से डिटर्मिनांट के पुनः मान को निकालने गया। 5 4 जा 20 माइनस 5 2 जा 10, 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 10। पहले भी ओरिजिनल फॉर्म में डिटर्मिनांट का मान 10, न्यूली फॉर्म में भी डिटर्मिनांट का मान 10। डिटर्मिनांट पर कोई असर नहीं पड़ा। अगर रो के बजाय कॉलम में ही हम ऑपरेशन कर लें, कॉलम 2 को चेंज कर दिया कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 के द्वारा, तो यहाँ पर कॉलम 2 1 4, इसमें कॉलम 1 को जो ऐड कर देते हैं 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 4 6, तक कॉलम 1 4 रिप्लेस हो गया 4 6 के थ्रू द्वारा। और अब इस न्यूली फॉर्म में डिटर्मिनांट का मान आया 3 6 जा 18 माइनस 4 2 जा 8, 18 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 10। यानी हम डिटर्मिनांट के कोई 2 रो को जोड़ दें या कोई 2 कॉलम को जोड़ दें, डिटर्मिनांट पर बिल्कुल कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्रॉब्लम्स को हल करते समय अब हमारे पास एक नया नुस्खा आया कि जब मैं किसी
हार्डी या लेंदी प्रॉब्लम्स को प्रॉपर्टीज के थ्रू हल करने लगूंगा तो उसमें कोई दो रो को आप जोड़ सकते हो, कोई दो कॉलम को जोड़ सकते हो। मन करे कि जरा सा देखते हैं कि अगर यही एडिशन के बजाय सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन करें। अब अगर दो कॉलम को ही हम माइनस ऑपरेशन के द्वारा चेंज करना चाहें तो ऑपरेट किया, कॉलम 2 को चेंज कर दिया, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 के द्वारा। तो कॉलम 2 में एलिमेंट है 1 4 और 1 4 को चेंज कर रहे हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 के द्वारा। तो 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -2, 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। कॉलम 2 1 4 से रिप्लेस हो गया -2 2 के द्वारा और कॉलम 1 3 2 जस का तस रख दिए। अब फिर कॉलम 2 को जब परिवर्तन कराया कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 के द्वारा तब वैल्यू निकालने चला। 3 2 जा 6 माइनस -2 क्रॉस 2 -4 माइनस प्लस 6 प्लस 4 10। और इस तरह से डिटर्मिनांट के हम अंदर कोई दो रो को जोड़ दें, कोई दो रो को एक दूसरे में से घटा दें, डिटर्मिनांट पर कोई असर नहीं पड़ता। 7 नंबर के प्रॉपर्टीज को अब हम लर्न करें। 7 नंबर के प्रॉपर्टीज में लेट अस टेक अ डिटर्मिनांट ए whose order is 2 cross 2 and their elements are 2 1 4 5। हमने एक डिटर्मिनांट ए लिया जिसका ऑर्डर 2 गुना 2 है। इसमें सदस्य रो वाइज 2 1 4 5। अब इस डिटर्मिनांट के वैल्यू को इवैल्यूट किया, प्रिंसिपल एलिमेंट के तरफ से ऑपरेट किया। 2 5 जा 10 माइनस 1 4 जा 4, 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6। नाउ R1 को बदलने जा रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं 3 क्रॉस R2, यानी कोई भी कांस्टेंट से हम अब यहां पर 3 लिया। तो हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चे, आप बिल्कुल ये फील मत करना, ये मन में डुअलिटी मत लाना कि सर जी 3 से क्यों गुना किया। 3 के बजाय आप कोई भी कांस्टेंट से गुना कर लो, 4 से कर लो, 6 से कर लो, -2 से कर लो। किसी कांस्टेंट से आप डिटर्मिनांट के कोई एक रो को मल्टीप्लाई करो और फिर इसे दूसरे रो में जोड़ दो या दूसरे रो में से घटा दो। ऐसा करने से कि किसी कांस्टेंट से हम एक रो को गुना करें और दूसरे रो या दूसरे कॉलम में जोड़ दें या घटा दें, तो डिटर्मिनांट के मान में कोई असर नहीं पड़ता। डिटर्मिनांट ए का वैल्यू आया 6। हमने ऑपरेशन यहां ऑपरेट किया कि R2 को कांस्टेंट 3 से मल्टीप्लाई किया और इसे R1 में जोड़ दिया और इस तरह से R1 चेंज हो गया कि R2 को 3 से गुना करते हैं तो 4 3 जा 12, R1 में जोड़ देते हैं तो 12 + 2 14। सिमिलरली 3 से 5 को गुना किया, 5 गुना 3 15, 3 5 जा 15, 15 + 1 16। और इस प्रकार से R1 2 1 से रिप्लेस हो गया 14 16 में। और पुनः
इस डिटर्मिनांट को इवैल्यूट किया, 14 5 जा 70 माइनस 16 4 जा 64, वैल्यू आया 6। पहले भी ओरिजिनल डिटर्मिनांट का मान 6 और ऑपरेशन को ऑपरेट कराने पर इस न्यूली फॉर्म में जो डिटर्मिनांट आया इसका भी मान 6, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं। अगर हम रो के बजाय कॉलम में ठीक इसी तरह का ऑपरेशन ऑपरेट कर लें कि कॉलम 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में अगर माइनस कर लें तो यहाँ पर कॉलम 1 में 2 4, तो कॉलम 2 को 3 से गुना करें, 3 1 जा 3, 2 में से 3 को माइनस कर दें, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 3 जा 15, 4 माइनस 15 माइनस 11, और फिर डिटर्मिनांट के मान निकालने गया, माइनस 1 5 जा माइनस 5 माइनस 1 माइनस 11 जा माइनस 11 माइनस माइनस प्लस 11 माइनस 5 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 6। और इस तरह से डिटर्मिनांट के मान में देखा कहीं कोई फर्क नजर नहीं आया। तो हम प्रॉब्लम्स को हल करते समय बिल्कुल इस ऑपरेशन को ऑपरेट करा करके सवाल को जल्दी हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस छोटे छोटे ऑपरेशन को हम वर्ड्स या लैंग्वेज में बांध करके लैंग्वेज में सलीके से इसे हम गढ़ करके पढ़ सकते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड विथ अ कांस्टेंट एंड इट इज एडेड टू और subtracted from other any row or column, then value of determinant does not change। इस तरह से 7 नंबर के प्रॉपर्टीज भी ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज, प्रॉब्लम्स को हल करते समय हार्डी और बड़ा बड़ा सॉल्यूशन देने वाला प्रॉब्लम्स, जिसको कि इस प्रॉपर्टीज के एप्लीकेशन के मदद से हम छोटे स्टेप में बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब फ्रीली आप स्टेट कर सकते हैं कि जब चाहे मन डिटर्मिनांट के किसी एक रो को कोई कांस्टेंट से गुना कर उसे दूसरे रो में जोड़कर या घटाकर हम डिटर्मिनांट में ऑपरेशन ऑपरेट करा दें, डिटर्मिनांट के वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। इस तरह से 7 नंबर प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाते हैं और 7 नंबर के बजाय अब 8 नंबर को फॉलो करते हैं। 8 नंबर के प्रॉपर्टीज को देखें। प्रॉपर्टीज 8 में पहला रो में 3 2 1 11 9 6 9 6 3 डिटर्मिनांट के फर्स्ट रो थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के रेशियो को देखने चला तो 3 और 9 का रेशियो 3:9,
that is equal to 1/3। 2 और 6 का रेशियो 1:3, 1 और 3 का रेशियो 1:3, और इस तरह से डिटर्मिनांट के पहला रो तीसरा रो के संगत के एलिमेंट का अनुपात यहाँ बराबर आ रहा है। तो अगर किसी डिटर्मिनांट के कोई दो रो अथवा कोई दो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का रेशियो अगर समान आवे तो ऐसे डिटर्मिनांट के मान आप बिना खोले हुए, बिना ऑपरेट किए हुए डायरेक्ट जीरो लिखें। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज होल्ड्स कर रहा है। If the ratio of corresponding elements of any two rows or any two columns of a determinant are equal, then value of determinant is 0। किसी डिटर्मिनांट के कोई दो रो अथवा कोई दो कॉलम के संगत के एलिमेंट का अनुपात अगर बराबर आता है तो ऐसे डिटर्मिनांट का मान डायरेक्ट आप 0 लिखें। 8 नंबर के प्रॉपर्टीज, इफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और एनी two columns of a determinant are equal, then value of determinant is 0। और प्रॉपर्टीज कुछ छोटे छोटे भी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराते समय डिस्क्राइब करते रहेंगे, लेकिन 8 के बाद प्रॉपर्टीज 9 को फॉलो करें। डिटर्मिनांट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सभी एलिमेंट अगर 0 हो, यहाँ पर कॉलम 1 के तीनों एलिमेंट, हमने डिटर्मिनांट यहाँ लिया है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, तो कॉलम 1 के पहला एलिमेंट 0, दूसरा 0, तीसरा 0, तो कॉलम 1 के सारे एलिमेंट 0 हैं। तो डिटर्मिनांट में जब कभी भी आप लोकेशन लो कि डिटर्मिनांट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हों, तो ऐसे डिटर्मिनांट को बिना एक्सपेंड किए हुए, बिना खोले हुए, बिना इवैल्यूएशन के आप डायरेक्ट इसके मान लिखें 0। तो यहाँ पर हम इसे भी लैंग्वेज या वर्ड्स में फॉर्म करके लिख सकते हैं। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम are 0 if all elements
एलिमेंट्स ऑफ ए रो और a column are zero, then value of determinant is zero. जब 9 नंबर प्रॉपर्टीज को आप फॉलो करते हो तो लास्ट 10 नंबर के प्रॉपर्टीज को देखें। 10 नंबर का प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज अभी मैं बोलूँगा या लिखूँगा तो आपको बड़ा ही विचित्र जैसा अनुभूति देगा, लेकिन ये जानिए ये बीके सिंह का अपना रिसर्च प्रॉपर्टीज है 10 नंबर। इसे बिल्कुल अपने मेमोरी से, अपने प्रैक्टिस के आधार पर, अपने रिसर्च के जो है आधार पर हमने आपके लिए बनाया है। और ये 10 नंबर प्रॉपर्टीज अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो बाकी प्रॉब्लम्स को हल करते समय किस प्रॉपर्टीज का प्रयोग मैं कहाँ पर करूँ, ये बड़ा ही आपको विचित्र लगेगा। सवाल को हल करते समय कंसेप्ट ही नहीं बन पाएगा कि कहाँ पर हम किस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करें। लेकिन 10 नंबर प्रॉपर्टीज को जब आप जान लेते हो तो बिल्कुल अपने मेमोरी और कंसेप्ट को इतना ये प्रॉपर्टीज डेवलप करा देगा कि आप बखूबी प्रॉपर्टीज का प्रयोग सवाल बनाने में धड़ल्ले से करने लगिएगा। 10 नंबर का प्रॉपर्टीज है जीरो लावें नंबर पावे। जीरो लावें नंबर पावे। बट लगता होगा क्या जीरो लावे, क्या जीरो कैसे लाया जाए, इसके बारे में अब जब बेटे मैं सवाल को बनाने लगूंगा तो सवाल बनाने के क्रम में बिल्कुल सिखाऊंगा कि हाउ वी विल ऑब्टेन द 2 कंसेक्यूटिव जीरोज इन सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते समय हमें 2 लगातार जीरो लाने की आवश्यकता पड़ेगी और उसी के मदद से हम जल्द से जल्द तेजी से हम डिटर्मिनेंट के किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में दक्ष और निपुण हो सकते हैं। तो अगले क्लास में हम आपको लर्न कराऊंगा कि हाउ वी विल ऑब्टेन द 2 कंसेक्यूटिव जीरोज फॉर सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट। तो आज बेटे क्लास को यहीं पर हम बंद करते हैं, यहाँ पर क्लास को रोकते हैं। अगले क्लास में हम आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का टिप्स या नुस्खे सिखाऊंगा, जिसमें जीरो लावे नंबर पावे ये अपना प्रॉपर्टीज का प्रयोग करूंगा और सारा सवाल इसी प्रॉपर्टीज के मदद से हम बना पाएंगे और आप धीरे धीरे इतने एफिशिएंट हो जाइएगा कि डिटर्मिनेंट के किसी भी प्रॉब्लम्स को बनाने में आप टीचर के कंपैरेटिवली तेजी से आप ही बना सकिएगा। गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको आशीर्वाद दे।